नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज उस विषय पर बात करेंगे जो कि हम लोग अपने उम्र को ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, 90 के हो गए, 95 के हो गए, लेकिन हमको ये ख्याल नहीं रहता कि हमारी जो शारीरिक शक्ति है उस हिसाब से, उम्र के हिसाब से एक मन में धारणा ये बैठ जाती है कि अब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, बुढ़ापा आ गया है। इस तरह के ख्याल मन में आते आते एक निगेटिव भावना मन में हो जाती है कि हम अब चल नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, चलना फिरना मुश्किल। मतलब अपने दिमाग से सोचना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि निगेटिव बातें हम लोग जल्दी अपने दिमाग से ग्रहण करते हैं और उसी पे हमारा दिमाग सब चलने लगता है। हमको अपनी शारीरिक शक्ति को पहचानना है। शारीरिक शक्ति के जो विकास हैं, हमारे अंदर के जो पावर हैं, इम्यूनिटी पावर है, उसको दिमाग, देखिए दिमाग मेन चीज़ होता है। दिमाग हमारे सारे शरीर को कंट्रोल करता है, तो उसकी सुने। हम अपने दिमाग को पॉजिटिव वे में हमेशा रखें। और कहने का मेरा मतलब ये है कि खान पान तो हमारा एक जैसा चल ही रहता है, उसकी आदतें पड़ जाती हैं लोगों की। वो एक अलग प्रोसेस है कि हमारे अंदर हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो पच रहा है, लेकिन जो उसका तत्व होता है, तत्व पे विशेष ध्यान देना है कि जो उसका निचोड़ होता है, हमारे भोजन का निचोड़, जिसमें सारी मल्टीविटामिन्स और सारे चीज़ें हमको, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज पदार्थ जो भी हमारे शरीर को मिलना होता है, वो कैसे उसका तंत्र जो सप्लाई हो रहा है हमारे नलियों के द्वारा, धमनियों के द्वारा, रक्त संचार, ब्लड संचार, जो आजकल तमाम प्रकार की ब्लड में रुकावट आ रही है, तमाम ब्लॉकेज हो रहे हैं, नसें ब्लॉकेज हो रही हैं, हमारे घुटनों, हाथ पैरों में, शरीर में दर्द बना रहता है, थकान बनी रहती है, कमजोरी बनी रहती है। ऑफिस या दफ्तर से आने के बाद दिन भर वहाँ थके रहें, फिर उसके बाद आके घर में अनमना सा मन खुला नहीं रहेगा, डिप्रेसिव भावना रहेगी। फिर उसके बाद किसी तरह से अपने खाना पूर्ति करके फिर सो जाना है। उलझने होंगी, रात में नींद भी नहीं आती है लोगों को। और आजकल ये तमाम बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, शुगर की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, नसें ब्लॉकेज हो रही हैं शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की वजह से। इससे निजात पाने के लिए क्या दवाओं पे भी निर्भर रहना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। हमारे जो सनातन धर्म संस्कृति के, प्रकृति के वरदान जो हमारे घर में चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, उसका सेवन करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि उस पे ध्यान दिया नहीं जाता है, चूँकि वो छोटी बातें होती हैं। जैसे अभी किसी को देखो, काढ़ा पियो, ये दवाएं न खाओ, काढ़ा पियो, काढ़े से ठीक हो जाओगे, तो उसके मन में एक अलग सी भावना उठेगी, तारे ये काढ़ा ओढ़ा ये सब बेकार चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है। आप लोग प्रकृति के वरदान स्वरूप जो हम लोगों को मिले हैं, वरदानी चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ें जो कि ब्रह्मास्त्र हैं, इन सब के लिए आप सब देखिए। सबसे पहले खाने पीने का खा ही रहे हैं, लेकिन उसका संचार कैसे हो रहा है, उसका तत्व जो क्षार हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहा है, वो हमारे शरीर को कैसे अग्रेसित हो रहा है, कैसे संचार हो रहा है, उसका उस पर ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें जो ब्लॉक नसें हैं और तमाम प्रकार की जो कमजोरी की शिकायतें हैं, ये सब दूर होंगी। तो इसमें आपको कुछ काढ़े का मैं आज बात करूंगा। वो ब्रह्मास्त्र काढ़े हैं। आप लोग इसका सेवन करेंगे और खुद इसका रिजल्ट आप लोगों को 1 से 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में मिलेगा 100%। और ये बहुत गजब का नुस्खा है। आप लोग इसका प्रयोग अच्छे से करेंगे। देखिए, काढ़े का महत्व तभी होता है जब आप काढ़ा अच्छे से पकाएं। अच्छे से काढ़ा पकाया जाए तो उसका बहुत गुण और सूत्र उसका सब एक जैसा अच्छे से काम करेगा। तो उसको पकाने के लिए जैसे अश्वगंधा, दालचीनी और मोरिंगा, सहजना आप लोगों ने सुना होगा, सहजन, उसके जड़ से लेके पत्ते तक सभी काम में आते हैं। वो मल्टीविटामिन की दवाएं उससे बनती हैं। उसको बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन की दवाएं भी खा के अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं कि दवाएं देखिए, मल्टीविटामिन्स की दवाएं काम तो करेंगी, लेकिन वो कुछ दिन काम करके फिर, तो हमको बीमारियों पे दवा से नहीं काम करना है, हमको उसकी जड़ पे काम करना है कि बीमारियां क्यों हो रही हैं, उसकी जड़ तक पहुंचा जाए।
और जड़ तक पहुंचने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन और आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये सबसे बेहतर से बेहतर चीज़ें हैं जो आपको अच्छी तरह से रिलैक्स देंगी। पूरे बॉडी में रक्त का संचार अच्छा रहेगा, खान पान अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें हमारी बेहतर रहेंगी, तो हमारे शरीर में ये सब विकृतियाँ नहीं आएंगी। और उम्र में वही मैं बताया कि उम्र का कोई तकाजा नहीं है, आप लोग किसी भी उम्र में अच्छे रह सकते हैं। वो अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए। यही मन में धारणा बन जाती है कि हम इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए, चलना फिरना मुश्किल होगा, बुढ़ापा आ गया। और जो भी किसी से चर्चा करो किसी बात की, तो अपने आप सेल्फ डिपेंड, मतलब सेल्फ में अपने आप में अच्छे से दिमाग के और शारीरिक रूप से फिट रहो, हमेशा फिट रहो, अपने आप को हमेशा एडवांस रखो हर चीज़ में, फैशन में, खाने पीने में, चलने फिरने में, उठने बैठने, सब का ध्यान रखो। दिनचर्या अपनी बेहतरीन रखो, कोई भी दिक्कतें इस तरह की नहीं आपको छू पाएंगी। और बीच बीच में ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर कर लिया करिए। ये काढ़े का सेवन आप सब जो है अश्वगंधा, दालचीनी, मोरिंगा, इसको अच्छे से चाहे पाउडर के फॉर्म में चाहे ऐसे ही इसका काढ़ा बनाएं। काढ़े में अच्छी तरह से उसको 1 गिलास पानी लेके 1/4 बचे, तब उसको हल्का गर्म जब हो जाए तो उसमें शहद या गुड़ हल्का डाल के ले सकते हैं। और नहीं तो उसमें अपने स्वादानुसार हल्का काला नमक या इस टाइप का, मतलब उसको हफ्ते में 1 या 2 दिन प्रयोग करिए भोजन के बाद रात में। आप देखेंगे कि आपके, चूँकि हमको अपने नसों, जो हमारी हार्ट से जो हमारा ब्लड सप्लाई होता है सारे शरीर में, उसका देखना है कि हमारी नसें किस तरह से हैं। और ये दालचीनी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जितने शरीर की नसें होती हैं सबको खोलता है। तो इसको आप जब प्रयोग करेंगे अच्छे से, तो हमको नसों का संचार अच्छा चाहिए। खून बॉडी में जो हमारी ब्लड रक्त धमनियां हैं, शिराएं हैं, उनके जरिए हमारे बॉडी में रक्त संचार कैसे हो रहा है, इस पे काम करना है, जड़ पे काम करना है। जब जड़ पे काम करोगे तो सारी चीज़ें जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं दिन भर में, वो सब चीज़ें हमारे शरीर को अच्छे से लगेंगी, पाचन शक्ति हमारी मजबूत रहेगी। और कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैं कई बार वीडियो में शेयर भी किया हूँ, आप लोगों को यही बताता रहता हूँ कि बेसिक फार्मूले जो हमारे दिनचर्या के रोज डेली हैं, सुबह को उठना, 2 गिलास गुनगुना पानी पीना, मोशन जाना, मलासन का प्रयोग करिए मोशन में बैठने समय, और नाश्ते और भोजन का समय निर्धारित कर दीजिए। उसके बाद पानी जो है 1 घंटे में हर 40 मिनट 50 मिनट में कम से कम 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं। तो इससे आपके शरीर में पानी की मात्रा भी अच्छी बनी रहेगी, कभी पानी की कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, बदहजमी नहीं होगी। और भोजन के पहले, भोजन के बाद में वज्रासन का प्रयोग करें 5 से 10 मिनट। उसके बाद सोने से पहले शवासन योग निद्रा का प्रयोग करें, जिससे हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार और ऑक्सीजन का जो हमारी प्राण ऊर्जा है उसका संचार पूरे रोए रोए में होता है। आप लोग इसका सेवन करेंगे तो आप लोगों को 100% अच्छी ताजगी और पूरे शरीर में अच्छा फील महसूस होगा और एनर्जी भी होगी। आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ मिल गया। तो आप लोग इसका सेवन करेंगे। और पहले के लोग थे भोजन के बाद सौंफ, मिश्री, इलायची, हरी, ये सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो आज भी वही है, हमारा शरीर वही है, खान पान वही है। तो आप लोग इन चीज़ों का पालन जरूर करेंगे। और इस प्रकार से ये सब चीज़ें आप करोगे तो आपके अंदर खुद ब खुद शक्ति उत्पन्न होगी। आप लोग देखेंगे, कमेंट करके बताइएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप सब अपना आशीर्वाद के रूप में कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना, हम और आगे अच्छी सी वीडियो आपको और देते रहेंगे आप लोग। लेकिन जब बताएंगे तो, क्योंकि आप लोगों का राय हमारे लिए सर्वोपरि है। जब आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आप लोगों के हित में ये सब सारी चीज़ें मार्गदर्शन में बता रहे हैं। जब आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हमको भी लगेगा आत्मा से, हृदय से, कि आप लोग आशीर्वाद अपना दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग सदा स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।